जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप आज के इस लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ पाएंगे। और इसमें ये हमारे पास चैप्टर है ट्रायंगल क्वाड्रेटल पॉलीगॉन। ठीक है भाई, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि आपको अननोन निकालने हैं। आपको दो स्क्वायर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखें, अगर ए बी सी डी एक हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ 82 है, आपको ए निकालना है और बी निकालना है। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी दिया हुआ है, सी निकालना है और डी निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर की। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल को। तो यहाँ पर अगर ये पूरा 90 है तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ठीक है, और डायगोनल जो है यहाँ पर 90 एंगल बनाते हैं, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है भाई, अगर आप देखें तो जो एंगल सी ई डी पे बन रहा है 82, वही एंगल ए ई एफ पे बन रहा है। सही है 82, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, अब देखें यहाँ पर, अगर आप देखें ये डी ए ई पर, डी ए ई पर, और बी ए सी पर, बी ए सी पर, या बी ए सी नहीं लिखें तो सी ए लिख लें। चले सी ए डी पर ये 45 बन रहा है। ठीक है, ये आप देखें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम ट्रायंगल ए ई डी बी, यानी कि ए ई डी का हम एंगल निकालना है, प्लस इस पे क्या बन गया 45, तो हमने 45 लिख दिया, प्लस इस पे क्या बन रहा है ए, तो ये ए लिख दिया। इन तीनों का एंगल कितना होता है 180। ठीक है, ये निकालेंगे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट ये निकाल नहीं सकते, ये नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके बाद यहाँ पर ये एंगल नहीं पता था। काम कर लें आप, ये निकालने पहले ए ई डी, फर्स्ट ये निकालने आप ए ई डी तक लिख लेता हूँ मैं। ए ई डी आपका प्लस ये पूरा स्ट्रेट एंगल लाइन 180 बनाती है, 80 प्लस 182 इज इक्वल टू 180। तो ए ई डी 180 माइनस 82, तो ए ई डी 180 में से अगर आप माइनस कर देंगे 82, तो मेरे ख्याल से बचेगा 180 माइनस 82 हो जाए 98। तो ये एंगल आ गया 98। ठीक है, अब इसकी बात कर लें, यहाँ पर 98 रख दें, तो ये 98 प्लस 45 प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर अगर आप 98 प्लस 45 करेंगे कैलकुलेट से, ये होगा 143। तो 143 प्लस ए इक्वल टू 180, तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 143, तो ए कितना आ गया 180 माइनस 143, तो ये हमारा 37 आ गया। ठीक है भाई, तो ए हमारा 37 आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ए ई डी भी आ गया, 37 भी आ गया। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ 82 है, एक्स बनता है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते हैं। तो ये 82 है, ये भी 82 है। तो आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो इंटीरियर एंगल बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये 82 प्लस 45 किसके बराबर होगा बी के। ठीक है, जब आपको बी निकालना है 82 प्लस 45 ये बराबर होगा आपके बी के, तो बी बराबर होगा 82 प्लस 45, तो ये हमारे पास आ गया 127। तो ये 127, ये इसका आप ये भी लिख दें एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखें अब लिख सकते हैं कंसीडर ट्राइंगल सी ई एफ। तो सी प्लस सी, तो लिखेंगे भाई ये 45 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया भाई सी प्लस 45
इज इक्वल टू 180, ठीक है। 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो 2c इज इक्वल टू 180 में से अगर आप माइनस करें 45 को, तो ये हमारे पास 135 बचे ऑलमोस्ट, सही है भाई। तो c इज इक्वल टू 135 अपॉन 2, अब डिवाइड कर दें 2 से, 67.5 आएगा, सही है। तो c आ गया 67.5, सही है, यानी कि एक c आ रहा है 67.5, तो ये c आ गया स्टूडेंट, तो मतलब ये c आ गया, ये c आ गया, दोनों c आ गए। अब देखेंगे मैंने आपको बताया था डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है यहाँ पर, तो एक ये लाइन ये जा रही है बाइसेक्ट इंटर इसकी डायगोनल की, ये लाइन ही जा रही है, तो ये कितना आया 67.5, तो ये कितना आएगा, ये मैंने बताया ये भी 90 बनाता है, ये भी 90 बनाता है, ये भी 90 बनाता है, तो उसको कर लेते हैं भाई, d प्लस सी इज इक्वल टू 90, d प्लस सी कितना है 67.5 इज इक्वल टू 90, तो d इज इक्वल टू 90 माइनस 67.5, तो d कितना आ गया 90 माइनस 67.5, तो ये आ गया 22.5। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 22.5। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़े वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।